जी अज़ीज़ दोस्तों साथियों, आप सबकी खिदमत में एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ सलीम करामत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से। जैसा कि आपने पहले देखा है कि हमने कुछ वीडियो क्लिप्स में ये बात की है कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बालक क्यों मुतनफ़र हैं या क्यों चर्च जाना नहीं चाहते। इनमें हमने मुख्तलिफ़ दोस्तों की, पास्टर साहबान की राय ली है और वो आप तक पहुंचाई है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि एक बहुत ही हमारे प्यारे खुदा के खादम, हमारे दोस्त भाई पास्टर नवीद मलिक, जो बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक हैं, उनके यूट्यूब पे, फेसबुक पे और वेबसाइट पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। वो मुख्तलिफ़ इंग्लिश और उर्दू की कुतब के खालिक हैं, लिखी हैं उन्होंने, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और उनका यूट्यूब चैनल नवीद मलिक अहमद के नाम से है, ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर उनकी मैं बारे तारफ़ के बारे में बोलूं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और आज की वीडियो वैसे भी मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा है। मेहरबानी करके आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि वो हमारे लिए क्या पैगाम देते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त बहन भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो आइए हम सुनते हैं कि पास्टर नवीद मलिक क्या फरमाते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। एक साहब ने कहा कि जरा इस बात पर रोशनी डालिए कि जो हमारी नस्ल नौ है या हमारी नौजवान नस्ल, नई पुश्त, वो चर्च जाने से इतने कतराते क्यों हैं या क्यों नहीं जाते। इसका जवाब तो छोटी छोटी वीडियोस में 1 महीने से भी ज्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन मैं उस सब कुछ को थोड़ी देर के लिए इस वीडियो में बंद करने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे नाजरीन, खा वो कलीसाई रहनुमाहान हैं या वालदेन हैं, वो इस वीडियो के वसीला से अगर फायदा उठा सकते हैं तो वह जरूर फायदा उठाएं। वालदेनों, अगर आप अपने बच्चों की बाबत यह सोचते हैं कि वो चर्च नहीं जाते, बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, तो फिर एक बात पर जरा गौर करना है, और वो बात यह है कि क्या हम अपनी औलाद के लिए नमूना बनते हैं? क्या हम उनके साथ मिलकर दुआ करते हैं? क्या हम रेडी हैं कि पहला इनिशिएटिव यानी स्टेप हम लें और बच्चों के साथ मिलकर अपने घर में दुआ कर सके? अगर हमारा घर खुद चर्च नहीं है तो उस बड़ी बिल्डिंग में जाना इनके लिए वाकई दुश्वार होगा, महज एक पार्टी और शुगल के तौर पर अगर जाएंगे तो जाएंगे। तो वालदेन को अपने घर में अपने बच्चों के लिए दुआ करने, गीत गाने और खुदा के कलाम की तलावत करने में अपने बच्चों के लिए नमूना बनना चाहिए। इवन अपने बच्चों को अपने साथ बैठाकर दुआ करनी चाहिए, हमदोस्ताइश करनी चाहिए और खुदा के कलाम को सीखना और सिखाना चाहिए। साथ ही साथ जब वालदेन और नौजवान बेटे बेटियां, इवन छोटे बच्चे भी दिन की मेहनत के बाद रात को जल्द
बेड पर चले जाते हैं ताकि आराम करें, क्योंकि अगली सुबह फिर काम पर जाना होता है। मैं आपको एक मशवरा दूंगा और वो ये है कि सोने से पहले एक टाइम सेट करें और उस टाइम पर आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठें। 2 घंटे की नहीं, 1.5 घंटे की नहीं, 1 घंटे की नहीं, आधे घंटे की नहीं, मुमकिन हो तो 10 मिनट की एक डिवोशन लें। एक छोटा सा गीत गा लें जो तकरीबन 3 मिनट पर मबनी हो। उसके बाद छोटा सा हवाला जो एज लेवल के मुताबिक उनके समझने में आसान हो और उस पर थोड़ी सी रोशनी, और उसके बाद उनके साथ मिलकर दुआ करें। यह बहुत जरूरी है। इन 10 मिनट्स में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं रटी रटाई दुआओं की बात नहीं करता, मैं उस दुआ की जो आप खुद करेंगे और आपके बच्चे सीखेंगे कि दुआ ऐसे की जाती है। यह बहुत जरूरी है। खुद अपने बच्चों के लिए जरा अपने घर में नमूना बनने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि अगरचे हम बहुत थके होते हैं, मेहनत करते बच्चों को परवरिश करते, पालते, बड़ा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अपने मसाइल हैं। और जब बच्चे 5, 6 साल, 8 साल, 9 साल, इवन 10, 11, 12, 13, 14 साल के हो जाए, ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। उफ, इस वक्त स्पेशली बच्चों पर तवज्जो देने की जरूरत है, उनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है, उनके साथ वक्त गुजारने की जरूरत है, वालिद को भी और वालदा को भी। शायद वालदा बेटी के साथ, वालिद बेटे के साथ वक्त गुजार सकता है, लेकिन बॉस के तौर पर नहीं, एक दोस्त और एक सहेली की हैसियत से। और उनकी जिंदगी के निशेबो फराज के बारे में उनसे पूछें। वो भी टेंस हो सकते हैं, बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको भी कोई पेन और दर्द हो सकता है, उनकी कोई फिक्र हो सकती है, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं और नेचुरली बहुत सी तब्दीलियां उनकी जिंदगी में आ रही है। वालिदैनों, अपने बच्चों के एज लेवल के एतबार से उनकी जरूरत को समझने की कोशिश करो। 30 मार खान नहीं बनना, उनकी दुदड़ नहीं चाड़ना, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बैठकर बात करनी है ताकि आप उनकी सही तौर पर काउंसलिंग कर सकें। और दबके नहीं मारना, बल्कि स्माइल के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर आप दोस्त बनकर अपने बच्चों की मदद करने वाले हों। चूंकि मैं मुख्तसर बात करता हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए चर्च की तरफ आऊंगा। जब हम अपने बच्चों को चर्च की तरफ लेकर जाते हैं तो अक्सर औकात यही मसला पैदा होता है कि जी बच्चे पसंद नहीं करते कि वो चर्च जाए। प्रॉब्लम है, उनको कहते भी हैं तो इसके बावजूद वो चर्च नहीं जाते। भाई, इसके पीछे कई एक वजूहात होती हैं। उनमें से एक वजह तो यह हो सकती है कि हम जब चर्च जाते हैं तो जो कलीसाई रहनुमा हैं उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं। होता यह है कि वो बड़ों के साथ हाथ मिलाते हैं या बेटियों के सर पर हाथ रखते हैं, लेकिन नौजवान उधर साइड से गुजर जाते हैं। पादरी साहब बड़ों के साथ तो खड़े हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन जो नौजवान हैं वो नौजवानों के साथ जा खड़े हुए और अपनी एज लेवल के एतबार से वो बात करते हैं। बात यह है कि पासबान को भी नौजवानों
पर ज्यादा वक्त इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बड़े तो ऑलरेडी आते ही हैं, हां उनको भी एनकरेज करने की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि बच्चों की और नौजवानों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ वक्त गुजारने वाले हूं। और कहीं बच्चे ये ना समझें, नौजवान ये ना समझें कि पादरी साहब हमारे लेवल के नहीं हैं या वो हमें अपने लेवल के समझते नहीं हैं, शायद हम कुछ भी नहीं हैं इसलिए हमें पूछते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी गलती होगी हम पासबानों की, और खासकर वो पासबान जिनके चर्च एस्टेब्लिश्ड हैं, अच्छी मिनिस्ट्री चल रही है, एल्डर्स डीकन्स हैं। उनमें से अक्सरियत, सब की बात नहीं करता हूं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जिसको भेड़ों की कोई फिक्र नहीं है। आए ना आए उनकी मर्जी, गीदड़ खा जाए, भेड़िए खा जाए, नो प्रॉब्लम। उनको सिर्फ यही होता है कि इतवार को चर्च जाना है, कलाम सुनाना है, दुआ रबानी पढ़नी है, रसूलों के अकीदे पढ़ने हैं और उसके बाद वापस आना है। मैं सोचता हूं कि हर नौजवान की अपनी प्रॉब्लम है। जरूरत है कि पासबान उन नौजवानों के साथ अपना वक्त गुजारने वाला हो। और शायद यही वजह है कि जब नौजवानों को पासबान कहीं रास्ते में शायद मिलते हैं तो नौजवान रास्ता बदल देते हैं। क्यों? कि वो सोचते हैं कि मैं इतवार को चर्च नहीं गया था तो पादरी साहब दबका मारेंगे, अब डांटी लगाएंगे कि चर्च क्यों नहीं आया था। फिर वो पूछेंगे कि तेरा जॉब है कि नहीं, काम करते हो कि नहीं। अगर मैं कहूं कि करता हूं तो वो कहेंगे दायकी कहां है, क्यों नहीं देते हो, तुम चंदे क्यों नहीं देते। तो यूं गोया वो घूमकर दूसरी तरफ से चले जाते हैं क्योंकि उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही। पासबान यहां सोच रहा होता है और जो नौजवान हैं वो यहां होते हैं। पासबानों, हमें इन नौजवानों के लेवल पर आने की जरूरत है। अगर आसमान वाला अपने आप को फरोतन करके इंसानों के बराबर खादम बन गया तो हम अपने आप को इन नौजवानों की तरह छोटा क्यों ना बनाए ताकि इनकी बेहतर तरीका से हेल्प हो सके। फिर हमारे नौजवान जो हमारे चर्चिज में होता है ना, मोस्टली वो चर्च पॉलिटिक्स है, यानी सियासत है। नौजवान शायद बोले ना, लेकिन ऑब्जर्व वो जरूर करते हैं, देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तज्जिया करते हैं कि हमारे चर्च में क्या हो रहा है। और जब वहां पर पॉलिटिकल इश्यूज हो, चर्च में सियासत हो, तो फिर नौजवान सोचते हैं अच्छा जो कुछ असेंबलीज में होता है वही कुछ यहां भी होता है, तो ये कौन सी क्रिश्चियनिटी है। वो ये भी सबब होता है कि चर्च जाने से वो कतराते हैं और चाहते हैं कि मैं चर्च ना जाऊं क्योंकि उनके लिए तवज्जो तलब बहुत सारी और बातें हैं। इसके अलावा चर्च में जो इनकम है, खा वो दायकी है, खा वो हदिया है, उसकी अक्सर चर्चिज में कोई रिपोर्ट पेश की नहीं जाती। कितना पैसा आया, कितना गया, बजट कितना है, हमारे पास बाकी कितना है। यह भी सबब है कि नौजवान सोचते हैं कि आता है और पादरी साहब खा जाते हैं। अब उनको चूंकि बताएंगे तो पता चलेगा ना कि पादरी साहब नहीं खाते। अगर बताएंगे ही नहीं तो उनके जहन में कई ऐसी कंफ्यूजन्स पैदा होंगी कि आखिर इतना पैसा कहां जाता है, क्या कोर्ट कचहरियों में या इंजील की तशहीर के लिए। तो अगर ट्रांसपेरेंसी
चर्च में नहीं होगी तो नौजवान अट्रैक्ट नहीं होंगे कि वो आपके चर्च में आए। और यही एक वजह है कि जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, पैसे में देनदारी नहीं होती, तो हम गिला करते हैं, ओ जी नौजवान इबादत में नहीं आते, पता नहीं क्या रीजन है। और सिर्फ यही बातें नहीं है, बहुत सारी और बातें हैं, प्रॉब्लम्स और भी बहुत है। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए इस तरह की सिचुएशन में? वालिदैन को भी और हम जो कलीसाई रहनुमा हैं, हमें क्या करने की जरूरत है? मैं समझता हूं कि नौजवानों की उम्र के मुताबिक उनके जहन में बहुत से सवालात होते हैं, ऐसे सवाल जो उनकी उम्र के साथ साथ नेचुरली उनसे रिलेटेड है, उनकी पर्सनल जात से। और वो चाहते हैं कि उनका कोई ऐसा दोस्त हो जिसके आगे वो अपना दिल खोलें और वो बताएं कि ये रीजन है। और साथ ही साथ ऐसा हो जो हमें दबके ना मारे, हमारे फ्रेंड और दोस्त की हैसियत से हमसे बात करे। और शायद ही कोई पासबान ऐसा होगा जो इन नौजवानों की ऐसी यानी सोच के मुताबिक होगा। इसीलिए कई चर्चिज में नौजवानों के पास्टर अलग से नौजवान पास्टर होते हैं, ताकि उनके साथ बैठकर उनकी सलाहकारी कर सकें और उनसे बात कर सकें। और मुआशरती तौर पर भी जिस मुआशरे में हम रहते हैं, गैर मसीही लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, और जब चर्चिज में उन सवालों के जवाब उनको नहीं मिलते तो वो सोचते हैं हम सिर्फ वहां पर दुआए रब्बानी पढ़ने और 2 गीत गाने, रब खुदावंद बादशाह है, और वही जो पिछले संडे को कलाम सुना था उसी को तड़का लगाकर पेश किया जाता है, ये सुनने के लिए जाए, बस यही कुछ है चर्च में और कुछ नहीं है। कौन हमें बताएगा कि बाइबल तब्दील हुई है कि नहीं, यीशु खुदा का बेटा है कि नहीं, तसलीस क्या चीज होती है, यीशु खुदा है कि नहीं, सलीब पर कोई और मर गया था, ये यीशु मरा था। जब तक ऐसे नौजवानों की जरूरत और चैलेंजेस जो उनको दरपेश हैं उनके मुताबिक उनकी मदद नहीं होगी, तो वो चर्चिस से खाइफ ही रहेंगे और वो दूर ही रहेंगे, क्योंकि नौजवानों की वहां जरूरत पूरी नहीं होती। और जैसे मैंने पहले कहा, बेहतर होगा कि पासबानों हम हर नौजवान से दोस्त बने, वक्त निकालें, अलग से मिलें, उसकी जिंदगी के निशेबो फराज के बारे में पता करें, अगर हम रूहों को बचाना चाहते हैं तो। और अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को एक रिवाइव्ड चर्च के तौर पर देखना चाहते हैं तो प्रेजेंट जो नस्ल नौ है उस पर काम करने की जरूरत है। यह भी हो सकता है कि नौजवानों को कहें, उनकी नेमतों को पहचानते हुए, आप एक गीत गाएं बेटा नैना, तो मैं उस गीत को देखूंगा और उसके बाद हम उसको YouTube चैनल पर डालेंगे। हां बेटा, आप बहुत अच्छी दुआ करते हैं, वाह, आप एक छोटी सी दुआ रिकॉर्ड करके दीजिए, मैं उसको YouTube चैनल पर अपने चर्च की फेसबुक पर डालूंगा। या ओ, आप बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं, मैंने देखा है, तो आप छोटा सा कोई भी आयत हो, छोटा सा एक कलाम मुझे रिकॉर्ड करके दें अपने सेल फोन पर। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना प्रोफेशनल ना हो, कोई मसला नहीं है, हम उसको चर्च की फेसबुक पर डालेंगे या YouTube पर डालेंगे। नौजवान एनकरेज होंगे कि आप वाकई इन नौजवानों के साथ और बच्चों के साथ बैठे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। नौजवानों के लेवल पर आए और उनके लिए ऐसे मज़ामीन का इंतखाब करें जो उम्र के एतबार से उनके लिए बहुत जरूरी और अहम है, एज लेवल के मुताबिक। देखते ही उनको ये ना कहें, होए तू एक गल विच की पाया होया, ए टाटू तू कदे लई बनाए होए ने,
ਇਹ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਛੱਤੇ कदे ਲਈ तू रखे हुए ने? नो, ये ठीक नहीं है। पहले रूह को जीतना है, दोस्त बनाना है। हाँ, और जब वो दोस्त बनेंगे, मसीह यसू को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जानेंगे कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है, मुझे किसको अपनाना चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। शादियों के ताल्लुक से नौजवानों को बताएं कि गैर कौमों के साथ नहीं करना। जो आपकी तालीम है उसको नौजवानों को इस अंदाज से दें कि नौजवान उन बातों को सही तौर पर समझ पाए। वो हमारे चर्च का मेंबर बने या नहीं बने, डजंट मैटर, लेकिन उसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। आए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नौजवानों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए उनकी मदद करें। ऐसा ना हो कि वो बढ़ते बढ़ते उम्र में उस हिस्से पर पहुंच जाएं जब अपने पेरेंट्स के लिए हेडेक हों, उस वक्त हम उनकी इस्लाह करना चाहें और वो वक्त हो हम डाली को अपने मर्जी से मोड़ना तो चाहें, लेकिन वो मुड़े नहीं बल्कि तड़क करके टूट जाए, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। आए हम अपने नौजवान बेटों और बेटियों की सही तौर पर आबियारी करने वाले, दोस्त बनकर उनकी इस्लाह करने वाले और मसीहा की पहचान तक लाने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी अजीजों, आपने देखा कि पास्टर जी ने हमारे लिए क्या फरमाया। बड़े उन्होंने शॉर्ट किया क्योंकि इस तरह के मैसेजेस को बहुत सारे हिस्सों में बांटा जा सकता है और ये एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने इख्तिसार के साथ कोशिश की है कि सारी बातों को इसमें कवर कर सके। पास्टर जी, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी मिनिस्ट्री को बरकत दे, और ये कलाम जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुतों की रूहों और जानों को बचाने का, सीखने का सबब ठहरे। खुदावंद आपको बरकत दे, और सब सुनने देखने वालों से इल्तमास है कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।